नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने वन रक्षकों के लिए वानिकी प्रशिक्षण का किया उद्घाटन। पीएम श्री प्रात्रापुर स्कूल में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन और अंडमान कॉलेज में स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान के कृषि विज्ञान केंद्र ने पोर्ट ब्लेयर स्थित केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र के सहयोग से 15 अगस्त को दक्षिण अंडमान के गुप्तापाड़ा गांव में एनपीएसएस मोबाइल ऐप के राष्ट्रव्यापी लॉन्च के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए ऐप लॉन्च किया ताकि वे अपने खेतों से कीट या कीटों से प्रभावित फसलों की तस्वीरें भेज सके। कार्यक्रम का आयोजन गुप्तापाड़ा के प्रधान दुर्लभ दास, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई रामकृष्ण, आईपीएम और केवी के कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया। आईपीएम के पीटी एजेपी सिंह ने बताया कि कैसे नया एआई प्लेटफॉर्म किसानों और वैज्ञानिकों को फोन पर जोड़ेगा और कीट नियंत्रण में सहायता करेगा। डॉक्टर वाई रामकृष्णा ने किसानों से ऐप डाउनलोड करने और कीट नियंत्रण और बेहतर उत्पादकता के लिए लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में कुल 28 किसानों और खेतीहर महिलाओं ने भाग लिया। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वन रक्षकों के लिए वानिकी में बुनियादी प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। 6 महीने का यह प्रशिक्षण दक्षिण अंडमान के विम्बलीगंज स्थित वन प्रशिक्षण संस्थान में दिया जा रहा है। 16 अगस्त को इस प्रशिक्षण का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्यजीव वार्डन संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि होरो सम्माननीय अतिथि थे। इनके अलावा वन विभाग के अधिकारी और प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में नए रंगरूट वन रक्षक प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उत्साह के साथ इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी रंगरूटों को संबोधित किया। ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार यूटी शाखा की ओर से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एसोसिएशन की ओर से द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रात्रापुर में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। एसोसिएशन के सचिव और नर्सिंग ट्यूटर एस श्रीनिवासन ने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य पर विस्तार से बातचीत की। इसके ऊपर हम लोग हर जगह इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि आगे चलकर इंडिया को जो है लीड करने वाले हैं ये एडोलसेंट ग्रुप। आगे जाके एडल्ट बनेंगे और हर एक जो क्षेत्र है हमारा डिफरेंट वेज, जितना भी इंडिया को हर एक क्षेत्र में आप ही लोग आगे लेके जाना है। आप लोगों को अभी देखे होंगे वीडियो में भी, अगर हमारा एडोलसेंट अगर लैक ऑफ नॉलेज, अवेयर नहीं होगा कि अपने अंदर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या डेवलपमेंट हम लोग को करना है और किस किस चीज़ से हम लोग को बचना है और कैसे हमको आगे बढ़कर एक स्वस्थ लाइफ जीना है और इंडिया को भी एक अच्छा एक डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए आप लोगों का योगदान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए एडोलसेंट एज को हम लोग कैसे मतलब डेवलपिंग एज में हम लोग कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पता होना कि हेल्थ क्या होता है। नॉर्मली WHO बोलता है कि हेल्थ का डेफिनेशन, पहले हेल्थ, एक आदमी को देखते संग में हम लोग कैसे पता करेंगे कि एक आदमी हेल्थी है, अच्छा से रंग रूप सुंदर है, ऐसा देख के हम लोग नहीं बोल सकते कि ये आदमी हेल्थी है। हेल्थी बोलने से हम लोग जो है फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली, मतलब हम लोग को शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और सोशली और स्पिरिचुअली जो है हम लोग भगवान को जो मानते हैं वो चारों तरफ से हम लोग को हेल्थी होना है। अभी फिजिकली का क्या मतलब हो गया, हम लोग शारीरिक तौर से हम लोग कैसे स्वस्थ रखेंगे कि आदमी को देखने से तो हम लोग पता चल जाता है हाँ ये आदमी स्वस्थ है, ऐसा नहीं होता है।
फिजिकली हेल्थी होना इसका मतलब है कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, और प्लस हम जो एडोलसेंट एज ग्रुप में हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ को हम लोग अच्छा से रखना बोलने से हम लोग को न्यूट्रिशन जो बैलेंस डाइट लेना है, जिससे कि हम लोग का माइंड भी डेवलप होगा साथ ही साथ। तो हम लोग को फिजिकल हेल्थ रखने के लिए हमारा जो है मेन मकसद है कि हम अपने आप को एक गुड हैबिट्स को फॉर्म करना है और अच्छा से न्यूट्रिशन लेना है और फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीज। जो भी बीमारी आप लोग जानते हैं ना, हम लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग बहुत सारे खतरनाक बीमारी हम लोग को पकड़ सकता है, जैसे कि उदाहरण के लिए एसटीडी आप लोग सुने, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV, एड्स सुने आप लोग। ये सब बीमारी जो है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। और हमारा जो एडोलसेंट एज ग्रुप में क्या होता है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, आप लोगों को पता होगा आफ्टर प्यूबर्टी मेल्स में फीमेल्स में क्या डेवलप होता है। तो इससे क्या होता है, जिससे कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग शर्माते हैं कि कैसे हम लोग ये चीज़ को अपने घर वाले को समझाएं, हाँ, अपने फ्रेंड्स को कैसे बताएं। तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच्चे ज़्यादातर ये STD HIV का शिकार हो जाते हैं, जैसे अनवांटेड अबॉर्शन ऐसा करवाते हैं, जिससे कि एडोलसेंट एज ग्रुप में ही हम लोग को देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ड्रग अब्यूज़र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को क्या होता है कि अपना एक आइडेंटिटी हम लोग को दिखाना होता है। एडोलसेंट एक ऐसा पीरियड जिसमें कि आप लोग अगर सही रास्ता अगर चुनेंगे तो आप लोगों को सक्सेस ही सक्सेस है लाइफ में। अगर ये एडोलसेंट पीरियड में अगर आप लोग कभी गलत रास्ता चुन लेते हैं तो आपका लाइफ तो गया और आपका फैमिली भी सफर करेगा। प्रशासन का नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार फोर्टिफाइड चावल जारी कर रहा है। फोर्टिफाइड चावल का वितरण बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वितरित किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में होती है। इनमें से अधिकांश में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 होते हैं। चावल फोर्टिफिकेशन के लिए आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रियाओं का भी पालन किया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि ऐसे देखने में आया है कि कई बार उपभोक्ता चावल के सफेद दानों को प्लास्टिक व विदेशी पदार्थ समझ लेते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि चावल के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए डाले गए फोर्टिफाइड दाने होते हैं और यह हानिकारक नहीं होते। आपूर्ति विभाग समय समय पर फोर्टिफाइड चावल के बारे में पंचायतों में शिविर लगाकर जागरूकता फैलाते हैं। इस संबंध में किसी भी तरह की समस्या एवं प्रश्न के संबंध में फोन नंबर 0319 230337 पर डायल किया जा सकता है। उद्योग निदेशालय ने कल अंडमान कॉलेज में स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के करीब 100 छात्रों ने हिस्सा लिया। एनकॉल के वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर BSV वीरा शेट्टी ने सभा को संबोधित किया और छात्रों को उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में उद्योग निदेशालय की सहायक निदेशक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए नोडल अधिकारी सुनीता कुमारी ने स्टार्टअप इंडिया योजना के नियम और प्रक्रियाओं के बारे में बताया और छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे खुद को अपनी अकादमिक पढ़ाई तक सीमित न रखें, बल्कि अपने विचारों पर काम करें और अपना स्टार्टअप बनाएं। उन्होंने छात्रों को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बनने के लिए प्रेरित किया। स्टार्टअप मेसर्स डिस्कवर अंडमान के संस्थापक और CEO सैकत विश्वास ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध करियर के अवसरों पर प्रकाश डाला। उद्योग प्रोन्नति अधिकारी शाहिद खान ने स्टार्टअप और इसकी परिभाषा के साथ साथ DPIIT से स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के बारे में बताया। बीकॉम के HOD डॉक्टर देव सिंह और BBA के HOD डॉक्टर के सिल्वा कुमार ने भी अपने संबोधन में छात्रों को उद्यमता अपनाने के लिए प्रेरित किया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद।
No one successfully landed near the moon's south pole before. This will be the most crucial part, the terminal descent. Touchdown. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. It is glory for India. Thank you, Team ISRO, for making India proud. जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। द्वीप दर्पण में आगे बढ़ते हैं। परिवहन निदेशालय 22 अगस्त को सवेरे 9 बजे से विम्बरलीगंज के सामुदायिक भवन में पूरे दिन का सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित करने जा रहा है। इसमें आम जनता के द्वार पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सभी सेवाएं भी शामिल होगी, जिनका लाभ आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के साथ साथ आसपास की पंचायतों जैसे शोर पॉइंट, बम्बू फ्लैट, विम्बरलीगंज, कन्यापुरम, स्टीवर्टगंज, होपटाउन, वृंदावन, मनारघाट और शोलबे के निवासी उठा सकेंगे। प्रस्तावित शिविर से लाभान्वित होने वालों में वाणिज्यिक वाहन मालिक, निजी वाहन मालिक, संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण और आसपास की गांव पंचायत, स्कूली छात्र, इच्छुक चालक आदि शामिल होंगे। सभी संबंधित पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पूर्व सूचना दे दी गई है। प्रणब कन्या संघ पोर्ट ब्लेयर में कल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। कन्या संघ परिसर में रक्षाबंधन के सिलसिले में पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ की गई। रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में द्वीपों की पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। उनके साथ क्षेत्र की पार्षद अमर देवी, पूर्व पार्षद राज और संघ के निवासी उपस्थित थे। संघ के बच्चों ने पूर्व सांसद को राखी बांधी। इस दौरान पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा और संघ की प्रभारी ने दूरदर्शन से बातचीत की। रक्षाबंधन के दिन आप लोगों के पास आके आप लोगों से राखी बांध के बहुत अच्छा लगता है कि एक बहन और भाई का जो प्यार है, जो अपनापन है, जो आशीर्वाद आप लोगों से मिलता है और जिस तरीके से आप लोगों का रक्षा करने का प्रण हम लोग लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा बात हम लोग सबके लिए है। और इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जीवन बहुत ही मंगलमय हो
आपका जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। बच्चे भी आशा करते कि आप आइए, आप जैसे उनके गार्जियन जैसे हैं, बिकॉज आपने हमारे वो जो लड़की पढ़ रही है उनके लिए भी आपने फाइनेंशियली भी मदद किया है। खुशी का बात है कि हमारी एक लड़की को गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया है, पीएचडी में, गवर्नमेंट स्कूल में उसको जॉब रिसेंटली मिला है। मध्य उत्तर अंडमान जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाई है। इसी के तहत हाल ही में कालीघाट पुलिस थाना को एक बाइक में अवैध गांजा लेकर तालबगान इलाके की ओर जाने की सूचना मिली। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कालरा जंक्शन में बाइक से अवैध गांजा ले जा रहे एक आरोपी को रोककर उसकी तलाशी ली। पुलिस ने उसके पास से 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद की है। इस मामले में तालबगान के 25 वर्षीय निवासी और मोटरसाइकिल चालक बिपिन बैरागी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। बच्चों के दांतों पर प्रभाव डालने वाले बुरी आदतें विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर झरना एस राव हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192217213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। दक्षिण अंडमान की छोलदारी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में अगले शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 6वीं कक्षा में प्रवेश के वास्ते जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है और परीक्षा 18 जनवरी 2025 को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएगी। आवेदन पत्र केवल वेबसाइट navodaya.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने हैं। आवेदन अपलोड करने के लिए छात्रों के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और हेडमास्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अध्ययन प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों और माता पिता की तस्वीर और हस्ताक्षर होने चाहिए। आवेदन अपलोड करने में कोई कठिनाई होने पर माता पिता छोलदारी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में हेल्पलाइन नंबरों 9442925880, 9971817990, 9313635372 और 9934555526 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराजद्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने वन रक्षकों के लिए वानिकी प्रशिक्षण का किया उद्घाटन। पीएम श्री प्रात्रापुर स्कूल में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन और अंडमान कॉलेज में स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन।
इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।